यस, आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बड़े ही शानदार जानदार परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। तो लीजिएगा, शुरू करते हैं आज का बड़ा ही शानदार सेशन आप लोगों के बीच में। सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए, जय माता दी। तो क्या चल रहा था भाई? परसेंटेज पार्ट 2 चल रहा था। ठीक है, परसेंटेज 2 करेंगे आज हम लोग। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ जो जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ देखिएगा, एक तो सबसे बढ़िया अनाउंसमेंट ये है कि जो बीपीएससी टायर 4.0 की क्लासेज आप लोगों की पूरी जोरों से स्टार्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइएगा। और कुछ खुशखबरी वाली बातें भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, बीपीएससी जो टायर 4.0 का जो आप लोगों का है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। वो स्टूडेंट जो 31 जुलाई से पहले पहले एडमिशन ले लेते हैं टीचिंग परीक्षा में और उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, और उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो उन बच्चों को जो उन्होंने फी आप लोगों ने डिपॉजिट कराया है, तो उसका 40% आपको गिफ्ट के रूप में वापस मिल जाएगा। ठीक है, उसका 40% जो आपका फी है उसका 40% आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, सिलेक्शन पा लेंगे। और सुनिए, इतना ही नहीं, अगर कोई बच्चे टॉप 10 इस रैंक में आ जाते हैं, 1 to 100 की रैंक में आ जाते हैं, तो उन बच्चों को मिलेगा, ठीक है, एक लैपटॉप, और उनका पूरा का पूरा फी है ना एकदम रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें नोट करिएगा। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये वाली बात तो ठीक है, तो आप ये बताइए कि जब हम टीचिंग परीक्षा से जुड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इसके अलावा सुनिएगा, आप लोग टीचिंग परीक्षा से जुड़ते हैं तो आप लोगों को लाइव क्लासेज मिलेंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, 50 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, कंसेप्शनल एनिमेटेड वीडियो मिल जाएंगी, एनसीईआरटी एससीईआरटी ई बुक मिल जाएंगी, जिससे आप लोगों की तैयारी और ज्यादा बेहतर हो पाएगी। और वाईटी पर जो आप लोग क्लासेस लेते हैं उसका भी पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा एप्लीकेशन पर। ठीक है भाई, और ये सारी क्लासेस आप लोगों को मोबाइल पर और लैपटॉप पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए सर ये तो बहुत बढ़िया है, हम जल्दी ही क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि करने योग्य कार्य में देरी होने से समय उसके रस को पी जाता है। समय के साथ चलो यार, समय के साथ चलो। मैंने ना समय के ऊपर कल एक दो पंक्तियां पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ी देर क्लास में बीच में बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखिए साथियों, एक बात और बता दी जाए आपको कि झारखंड टेट भी आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। दानिश सर ने अपनी क्लास स्टार्ट भी कर दी है, और मैं भी मंडे से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। मींस पूरी टीम जो हमारी है मंडे से क्लासेस स्टार्ट कर देगी। इसके ऊपर अभी आप लोगों को 50% का एकदम डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको, पेपर 1 के लिए 799 गिफ्ट फी रखा गया है, पेपर 2 एसएसटी के लिए भी सेम है, और मैथ साइंस पेपर 2 उनका भी सेम है, 799। ठीक है ना, तो आप लोग फटाफट ये इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो देखो, ऐसा ना हो कि तैयारी आगे निकल जाए, आप लोग पीछे रह जाओ, ये तो आपका लॉस हो जाएगा ऐसे में। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को ना एक छोटा सा ये देखिएगा यहाँ पर, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, 9697888844 पहला नंबर, दूसरा नंबर देखिए 7611101101। ठीक है, 7611101101। आप ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलेगा, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिएगा, हाँ भाई, एक चीज और भी थी, मुझे एक चीज आपको और भी बतानी है। यहाँ पर देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स एक चीज को लेकर बड़े चिंतित थे। तो साथियों देखिएगा, जिनके पेपर में जनरल पेपर, जिन लोगों का है बीपीएससी का जनरल पेपर, उसमें आप लोगों को 8 नंबर का मैथ पूछा जाता है, और जिसमें आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है मेरे भाई, जो जनरल पेपर के हैं, मान लो कि जिनका 6 to 8, 9 to 10 जो एसएसटी ग्रुप से हैं, ठीक है, जिनके मैथ्स में 8 नंबर की मैथ आती है, उनको ये टॉपिक पढ़ने हैं। रोज बच्चे पूछते थे कि सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, पूरा मैथ पढ़ना पड़ेगा कि 8 नंबर के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और देखिएगा, जो पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी 20 नंबर की मैथ रहती है, लगभग 20 नंबर की, उनको ये वाले टॉपिक सारे पढ़ने हैं।
ठीक है मेरे भाई, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन्हीं टॉपिक को टारगेट करो कि अभी तक जितने भी आपका 1.0, 2.0, 3.0 जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से आप लोगों के पूछे गए हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं 6 to 8 मैथ साइंस वालों की, अगर हम लोग मैथ साइंस वालों की बात कर लेते हैं तो साथियों उसमें 40 नंबर की मैथ रहती है और 8 नंबर जनरल पेपर वाले क्वेश्चन, तो 48 नंबर के उन लोगों की मैथ रहती है जो मैथ साइंस वाले 6 to 8 वाले हैं, उनको ये टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें से अभी तक आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं 9 to 10 स्पेशल मैथ वालों बच्चों के लिए, तो भैया जिनमें 80 नंबर की मैथ, 8 जनरल पेपर की जो मैथ होती है वो 88 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिनके लिए ये काफी हेल्प करेंगी चीजें आपको। ठीक है, एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, भाई सब कौन बोला कि वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस आ रही है, हमारे फोन में आ रही है। और सभी लोग ऐसा क्यों बोलते हो रोज कि वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस का प्रॉब्लम है? यार हमरे तो दोनों फोन में वॉइस आ रही है, रोज का प्रॉब्लम हो गया ये तो। इसको हम लोग माइक को चेक करा लेंगे भाई, देखना एक बार, एक बार प्लीज, एक 10 सेकंड और लूंगा आपकी। वॉइस सभी को सुनाई दे रहा है? देखना एक बार, वॉइस सभी को सुनाई दे रहा है? एक बार बताइएगा आप हमें, वॉइस सभी को सुनाई दे रहा है क्या नहीं, जल्दी से बताइए। आ रही है सही? ओके। कि दूसरों के फोन में क्यों नहीं आती? उनके पास नकली फोन होंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? परफेक्ट है ना वॉइस? सही है, ओके। तो भाई आप थोड़ा देखो ना, एक बार अपने फोन को देख लीजिएगा एक बार। चलिएगा अब, ठीक है आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन हम लोग कहां कहां पर थे, हम लोग है ना 21 क्वेश्चन कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी नजर के बिल्कुल सामने। यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला, बोला कि 40 का 15% कोई नंबर है, कोई नंबर x है, उसके 25% से दो ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसे लिखना हो कि 6 4 से दो ज्यादा है, तो ऐसे तो लिखते हो आप लोग, 6 4 से दो ज्यादा है, ऐसे तो लिखोगे ना मेरे भाई, है कि नहीं? तो आप इसमें भी ऐसे ही बोला कि 40 का 15% कोई नंबर है, उस नंबर का 25% से दो ज्यादा है, ये इससे दो ज्यादा है। भाई ऐसे तो लिखोगे ना आप लोग, है कि नहीं? तो अब आप लोग क्या देखोगे, 40 का 15% 6 होता है, 6 दो ज्यादा है। अरे 6 किससे दो ज्यादा होता है बताइए, सभी लोग बताइएगा, 6 किससे दो ज्यादा होता है बताइए। 6 किससे दो ज्यादा होता है? सर जी 6 तो 4 से दो ज्यादा होगा, 6 दो ज्यादा है किससे? 4 से। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 25% 4 के बराबर है। संख्या बताइए, संख्या तो 100% होती है, जब ये 4 गुना तो ये 4 गुना, तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई? जिनका भी आंसर 16 है, अरे क्या बात है। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजर के बिल्कुल सामने, एक बार भाई क्लास को लाइक कर दीजिएगा भाई। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए, 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की जो सैलरी है इतना रुपया हो रह जाती है, तो उसका टोटल सैलरी बताओ। टीचिंग परीक्षा वाले है ना, हमारा भी 25% सैलरी काट लेते हैं। अब जैसे कि कोई भी इंसान होता है उसका सैलरी क्या होता है, 100% हुआ। अब हमारा भी सैलरी 25% काट लिया, बोला कि टीडीएस कटेगा, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जाता है, तो हमारा सैलरी कितना, 100%। अब 25% काट लिया, हमको कितना मिला, 75% सैलरी मिला, और वो किसके बराबर है, 67500 के बराबर है, 75% इसके बराबर। तो हमारा सैलरी तो वेल्थ पे 100% है ना, वो कट कटा के इतना दे देते हैं, तो सैलरी हमारा कितना है, 100% है। तो भैया आप 75 नीचे 100 ऊपर करोगे, काटोगे, तो भैया काटोगे तो 900 पे कटेगा, तो भैया कितना सैलरी हमारा, 90,000, 90,000 सैलरी है हमारा। नहीं नहीं, क्वेश्चन में इतना सैलरी थोड़ी देते हैं कोई, मतलब जीरो हटा के देते हैं हम लोगों को, तो वो एक अलग बात है। तो ये क्वेश्चंस के अंदर इतनी, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सैलरी इतनी है। ठीक है भाई, सही है।
कुछ लोग सोचते होंगे भाई 90,000 तो होती होगी सैलरी। ऐसा कुछ नहीं है, 9,000 मिलती है हमको भी। यहाँ देखिए, 1 किलो चावल का जो प्राइस है 25% बढ़ाने पर जो उसका प्राइस 12 रुपए बढ़ जाता है। अब देखिए ना, चावल का प्राइस 25% बढ़ गया। यार जब तक है ना आप लोग लैंग्वेज को नहीं समझोगे तो क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे। आप लोग यूं देखो, चावल का प्राइस 25%, 25% प्राइस हमेशा 100% होता है। कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। तो नया प्राइस कितना होगा? 125% होगा। इनिशियल वैल्यू जो होती है ना, पुरानी वैल्यू, पहले वाली वैल्यू, वो 100% अपन लोग मान के चलते हैं। 25% बढ़ गया तो नया प्राइस 125%। साथियों नया प्राइस 125%। देखिए ना एक बार, ये 5 गुना, ये भी 5 गुना, 5 गुना 60 रुपीज, नया प्राइस 60 रुपया, नया प्राइस 60 रुपया। आप लोग क्या कहते हो? बफरिंग हो रहा है। हम तो शुरू से पहले दिन से बोले थे कि मैंगो का फोन ले लो, उसमें बफरिंग नहीं होता है, उसमें रिचार्ज नहीं कराना पड़ता है, कैमरा अच्छा है, अच्छा अच्छा दिखता है उसमें। ठीक है, आप ही हो जो वन प्लस का ले आई, एप्पल का ले आई। अब बोलते हो कि साउंड सही नहीं आ रहा है, बफरिंग हो रहा है। रश्मि देख रही हो ना आप, इनको 2-3 फटकार नहीं लगा सकती? जो 2-4 बच्चा बोलता है कि देखो सर को परेशान कर रहे हैं, देखो बोल सकती हो ना, अब सर के लिए इतना कर सकती हो ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति का जो दैनिक मजदूरी है, देखो दैनिक मजदूरी 100% होता है, 20% बढ़ाकर, अब लैंग्वेज को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति की जो दैनिक मजदूरी 20% बढ़ गई, पहले 100% मजदूरी थी, ठीक है, 20% बढ़ गई, मतलब 120% हो गई, और इसने भी क्या बोला? 24 रुपए हो गई। भाई मैच कर गई ना बात। अच्छा आप लोग यूं लेके चलते ना कि 20%, कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, तुक्का मार देते हैं 20% इसके बराबर। अरे भाई लैंग्वेज को समझो, 20% बढ़ गया, मजदूरी 20% बढ़ गई, तो 24 रुपए बढ़ा थोड़ी ना है, 24 रुपए हो गया। तो देखो लैंग्वेज में अंतर है कि नहीं? इस बात को समझिए, 20% मजदूरी बढ़ गया, पहले मजदूरी 100% था, 20% बढ़ गया, 120% हो गया, 24 रुपए हो गया। अब सही है, 120% हो गया। अब मजदूरी कितनी होगी? इतनी एक, ठीक है, 24 रुपए हो गई। पहले मजदूरी कितनी थी? 100%। अब देखिए ना, ये 24 का 5 गुना है, 24 का 5 गुना है, तो 100 किसका 5 गुना होता है? आप ही बताइए, तो किसका 5 गुना होता है? तो आपका 20 का 5 गुना होता है, तो 20 का 5 गुना होता है ना। तो ये मेरे भाई सभी लोग कर लेंगे। चलिएगा भाई, अगर किसी के लिए पॉसिबल हो तो एक काम छोटा सा कर दीजिए आप भी। अगर क्लास क्लास को कहीं पर शेयर कर सकते हो तो कर दो भाई। ठीक है, तो ये देखो यार, टीचर लोग भी कितना करते हैं आप लोगों के लिए, है कि नहीं? देखो कितना पीपीटी बनाना, क्लास लेना, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर सकते हो? जिसको लगता है करना चाहिए कर दीजिएगा, जिनको नहीं लगता है नहीं करना चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को आप कंटिन्यू करिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर देखिए। अब इसकी लैंग्वेज को अपन लोग समझते हैं, सुनो। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 20% कमी होने पर, 20% कमी होने पर मजदूरी 16 रुपए, 16 रुपए हो जाती है। देखो अगर वो यूं बोलता है ना कि मजदूरी 16 रुपए कम हो जाती है, कमी होने पर कम हो जाती है, फिर दोनों चीजें बराबर हो जाती है कि नहीं? अब आप लोग ऐसे में देखिए, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 20% की कमी होने पर, मतलब पहले उस व्यक्ति की मजदूरी 100 थी, अब 20% कमी हो गई, अब उस व्यक्ति की मजदूरी कितनी है? 80% है। 80% 16 रुपए के बराबर है। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 20% की कमी होने पर मजदूरी 16 रुपए हो जाती है। ठीक है,
तो 20% कम हुआ तो 80%, 80% बोले तो 16 के बराबर। तो उसका 100% आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब आप लोग देखिए ना, ये 16 का 5 गुना, 16 का 5 गुना, तो किसका 5 गुना, तो किसका 5 गुना, 20 रुपए का, 20 का, है ना। तो फाइनली उस व्यक्ति की पहले मजदूरी कितनी थी, 20 रुपए, अब कम हो गई, 16 रुपए हो गई। पहले वाली मजदूरी बताइए, तो 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कर लेंगे ना मेरे भाई, इन छोटे छोटे क्वेश्चनों से आगे बढ़ते हुए, बढ़ते कदम। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, जब आप लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे ना, मोजा ही मोजा। चलिए आगे चलते हैं। आज तो बेबी वर्मा भी आई है। बेबी कैसी हो, बढ़िया हो। चलिए बढ़िया है। मनप्रीत भी आ गई है, देवदास भी आ गया है। चलिए मनीष कुमार कैसे हो भाई, सभी लोग बढ़िया हैं, सभी लोग मस्त हैं। अच्छा, ये तो हम आपको बता रहे थे ना कि जो जो बच्चे जनरल पेपर के बच्चे हैं, जिनकी सिलेबस जो मैथ 8 नंबर की आती है, रोज बच्चे बोला करते थे कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो बच्चे पीआरटी के हैं, जिनकी मैथ 20 नंबर की आती है, उनको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अभी देखो 1.0, 2.0, 3.0 में जो जो क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछे गए हैं, वो टॉपिक ये सारे के सारे आप लोग देख पा रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो जो बच्चे आप मैथ साइंस वाले हैं, मैथ साइंस वाले जिनका जो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी 40 नंबर की मैथ और 8 नंबर की जनरल मैथ आती है, तो उनको ये टॉपिक पढ़ने हैं भाई। इनको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार मेरे भाई, ठीक है ना। और वो स्टूडेंट जिनकी मैथ जो 9 to 10 वाले हैं, जिनकी मैथ 80 नंबर की आती है, और जनरल पेपर की मैथ जो 8 नंबर की, वो मैं सबसे पहले बताया था, ठीक है, उनको ये सब टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप इनको, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। बार बार मत पूछा करें, कि हमको भी अच्छा नहीं लगता, फिर आपको भी बहुत प्रॉब्लम होता है। डायरेक्शन स्टूडेंट्स के पास जरूर होनी चाहिए, कि अच्छा ये सब टॉपिक हमको पढ़ना है कि नहीं। चलिएगा, उसके बाद आगे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला, देखो बड़े ध्यान से। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। यहां पर देखिए, देखो जैसे कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। माना कि तीसरी संख्या 100 है। अब इसने क्या बोला, कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20%, 50% ज्यादा है। पहली संख्या 20% ज्यादा है, दूसरी संख्या 50% ज्यादा है कि नहीं। अब इसने बोला, यहां से देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। साथियों, जो चीज पहले बोलेगा ऊपर लिखोगे, बाद में बोलेगा नीचे लिखोगे। इसने बोला कि पहली संख्या, जो चीज पहले बोलेगा ऊपर, बाद में बोलेगा नीचे, आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में, तो 100% से गुना कर दीजिए। 50 से काटोगे 2, 3 काटोगे 40, बोले तो 80% आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा भाई, 80% आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दे, बिल्कुल अभी करा देते हैं भाई, अभी लिंक शेयर कराते हैं। इसके बाद यहां पर देखिएगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30%, 40% कम है। आप लोग है ना, एक वर्ड ऐसा जरूर मिलता है क्वेश्चन के अंदर, जो जिसके ऊपर पूरा खेल खेला जाता है। कम है। पहली दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30%, 40% कम है। ठीक है, देखिए, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। माना कि तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 30 कम है। 100 में से 30 कम होना, 100 में से 30 कम होना, 70 होना। दूसरी संख्या 40% कम है, 100 से 40 कम होना, 60 होना, है कि नहीं। अब आपको क्या बोले थे, जो पहले बोलेगा ऊपर लिखोगे, बाद में बोलेगा नीचे लिखोगे। पहले क्या बोला, दूसरी संख्या, लिखिए ना दूसरी संख्या ऊपर, दूसरी संख्या 60, पहली संख्या का कितना परसेंट है, आंसर परसेंटेज में चाहिए, है कि नहीं। जीरो को जीरो से काटो, तो आप लोग देखोगे 600 बटा में 7, 600 बटा में 7,
भैया सात सात की सात अट्ठा 56, 8 कहां पर है, 8 यहां पर है। तो आप लोग है ना ये सब पूरे कई बच्चे ना, आप लोग नहीं मतलब दूसरी क्लास के बच्चे, वो सब पता है क्या करता है, रफ रफ वर्क करेगा यहाँ पर करेगा 60 को 7 से डिवाइड करेगा, 8 पर जाएगा, ये सब वो सब करता है वहां पर। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता कि 8 पे जा रहा है तो 8 तो एक ही जगह पर है, तो यही तो होगा ऐसे, ऐसा तो कर सकते हो आप लोग पेपर में, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए। ये आप लोग देखिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, मैथ्स बाय टीपी, मैथ्स बाय टीपी, इस टेलीग्राम की हेल्प से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ, हर क्लास की, हर यूट्यूब क्लास की पीडीएफ भी मिल जाया करेंगे आप लोगों को। ठीक है, मिथिलेश मिक्स क्वेश्चन जो होते हैं ना यार, मिक्स क्वेश्चन लास्ट के 1 महीने में होने चाहिए। अभी से बच्चों की जान लोगे क्या। पता है यार बीपीएससी के कितने मतलब क्यूट बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, उन बच्चों की जान लेने पे तुले हो आप, बहुत नाइंसाफी है। मिक्स क्वेश्चन का मतलब क्या होता है समझो, भाई बच्चे की मैथ्स की तैयारी पूरी हो गई, अब उनको मिक्सअप क्वेश्चन कराओ, वो सब लास्ट में होता है, लास्ट के 1 महीने में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखिए, यहां पर देखो, दो संख्या तीसरी संख्या का 20% और फिर 25% है, तो लिखिए एक बार। देखो आप लोगों ने पहले क्या देखा था, अधिक के ऊपर क्वेश्चन बना था, फिर कम के ऊपर क्वेश्चन आया, इस बार अधिक और कम कुछ भी ना दिया, बोलता है कि पहली दो संख्याएं 20% और 25% है तीसरी संख्या का। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर देखिएगा एक बार आप लोग, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, माना कि तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 20% है, दूसरी संख्या 25% है, पहली संख्या तीसरी का 20%, 100 का 20% 20 होता है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 25%, 25 लिख दिया। अब आप हमसे क्या बोले थे, सर जो चीज पहले बोलेगा ऊपर लिखेंगे, बाद में बोलेगा नीचे लिखेंगे, तो पहली संख्या कितनी है 20, और दूसरी संख्या कितनी है 25, और गुना में क्या लिखोगे 100%, कैंसिल करोगे 4, 20 80% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 80% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 80% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग कर लेंगे भाई, सभी लोग कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या में 40% की दर से वृद्धि हो रही है, शहर की पॉपुलेशन में 4% की दर से वृद्धि हो रही है और वर्तमान में वहां की पॉपुलेशन इतनी है, तो आपको बताना है कि 3 साल के बाद शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी, 3 वर्ष के बाद उस शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी। देखो यार जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब होता है मतलब हर साल 100 से 104 हो जाना। ठीक है, बढ़ने का क्या मतलब होता है, जनसंख्या बढ़ रही है, प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में 15,625 है कि नहीं, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद तो भाई और ज्यादा हो जाएगी, जनसंख्या तो हर साल बढ़ रही है, तो 3 साल के बाद और ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा के लिए बड़ी वैल्यू ऊपर आती है कि नहीं। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है दोनों में से बताओ, सर बड़ी वैल्यू तो ये है, पहले इसको 4 से काटो, 4 से काटोगे 25 और ये हो जाएगा 26, बताओ बड़ी वैल्यू कौन, 26। भाई 3 साल में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, साथियों 3 साल में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, 25 25 25 15,625 होता है, 26 26 26 क्या होता है, 17,576 होता है, 26 का क्यूब क्या होता है, यही तो होता है कि नहीं। तो सभी लोग कर लेंगे भाई, देखना एक बार, पॉपुलेशन बढ़ गई, देखो 3 साल के बाद, पहले कितनी थी 15,625, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल 4% की दर से बढ़ रही है, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर 9 to 12 तक का लेवल का क्वेश्चन रखिए सर जी। प्रमोद कुमार,
लगता हो एमएससी किए होगे, है ना? एमए या एमएससी किए होगे। अच्छा ये तो बताइए नहीं आप, मैथ से एमए किए हो, एमएससी किए हो, या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट से? अगर आपका जनरल पेपर है तो अभी तो कोई क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन से बाहर आया है तो बताओ। हाँ, अगर आप लोग मैथ्स का आपका है तो मैथ्स तो मैं 9 11 12 का भी करा ही नहीं रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरी जो क्लास होती है ना, उसको पीआरटी के स्टूडेंट 6 to 8, 9 to 10, 11 12 जिनकी 8 नंबर की मैथ आती है, जो जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये स्पेशली क्लास तो उनके लिए है। जो अपना 80%, मतलब 6 to 8 मैथ वाले, है ना, 9 to 10 मैथ्स वाले, उनको आपको 80 90% ये क्लास हेल्प करेगी। ठीक है ना भाई? चलिए मेरे भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। पर वो कह रहा है कि हम फिजिक्स से हैं, फिजिक्स से हो तो फिर इसका मतलब आपका 8 नंबर की मैथ आएगी। 8 नंबर की मैथ यार, कैसे बताएं आपको? आप कर लीजिए भाई, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। केले पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे की अपेक्षा 1/4 कम है। ठीक है, केले पहले गुच्छे में दूसरे की अपेक्षा 1/4 कम है। अच्छा, आप 1/4 के बारे में जानते हो क्या है? देखो, फ्रैक्शन को समझिए। 1/4, नीचे की वैल्यू इनिशियल होती है। अच्छा ये बताओ, कम किस में? पहले गुच्छे में। देखो भैया, ये पहला गुच्छा, ये दूसरा गुच्छा, तो भैया कम किस में? पहले गुच्छे में, है ना? तो इसका मतलब दूसरे गुच्छे में तो 4 यूनिट रखोगे। इसके 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1 कम होना। पहले गुच्छे में, पहले गुच्छे में 3 है, दूसरे गुच्छे में 4 है। मैं केले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूनिट वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं रेशो की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप इस लैंग्वेज को समझो। केले पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे की अपेक्षा 1/4 कम है। 4 में से 1 कम है। किस में कम है? पहले में। पहले में 4 में से 1 कम है, मतलब 3 है। मैं तो रेशो की बात कर रहा था। चलिए अब केले की बात करते हैं। देखो, अब इसने क्या बोला? दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे की अपेक्षा 3 केले ज्यादा हैं। रेशो कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। केले कितने ज्यादा? 3 ज्यादा। 1 3 के बराबर हुआ। 1 3 के बराबर हुआ। तो बताइए पहले गुच्छे में कितने केले हैं? तो पहले गुच्छे में 12 केले हैं। पहले गुच्छे में 12 केले हैं। पहले गुच्छे में 12 केले हैं। सही है भाई? सभी लोग कर लेंगे। नेहा और निक्की, जो वॉइस की बात आप बार बार बोल रहे हो हमसे, देखो ना, सभी क्लास में सभी लोग है ना, वो चीजों को समझ पा रहे हैं ना, उनको वॉइस भी आ रहा है। अच्छा दोबारा से बताएं, हाँ दोबारा से बता देते हैं। देखो, इसने बोला केले पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे की अपेक्षा 1/4 कम है, मतलब 4 में से 1 कम है। 4 में से 1 कम होना मतलब 4 में से 3 होना। 4 में से 1 कम होना मतलब 4 में से 3 होना। ठीक है, पहले गुच्छे में कम है, तो पहले गुच्छे में 3 यूनिट केले हैं, दूसरे गुच्छे में 4 यूनिट केले हैं। तो दूसरे गुच्छे में 1 यूनिट ज्यादा केले हैं। और इसने बोला कि दूसरे गुच्छे में 3 केले ज्यादा हैं। 3 केले ज्यादा हैं, रेशो 1 ज्यादा, रेशो 1 ज्यादा, केले 3 ज्यादा। तो 1 3 के बराबर, 1 3 के बराबर। तो दूसरे पहले गुच्छे में कितने केले हैं? तो 3 किसके बराबर होगा? 3 9 के बराबर होगा ना। 3 9 के बराबर होगा। 1 3 के बराबर तो 3 9 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए भाई, एक है ना, 2 सेकंड, एक बार हम अपनी वॉइस सुन लेते हैं, अपने फोन में सुन लेते हैं। हम अपनी वॉइस सुन लेते हैं, अपने फोन में सुन लेते हैं। हम अपनी वॉइस सुन लेते हैं, अपने फोन में सुन लेते हैं। ये इस फोन में भी ठीक है?
और इस वाले फोन में भी चेक कर लेते हैं। गुच्छे में देखो भैया, ये पहला गुच्छा, दूसरा गुच्छा, भैया अब ये एक बात बताएं आपको, देखो एप्पल वाले फोन में भी ठीक है और मैंगो वाले फोन में भी ठीक है। अब हम क्या बोले बताओ, दोनों फोन में वॉइस ठीक आ रही है साथियों, दोनों फोन में ठीक आ रही है। चलिएगा उसके बाद आगे चलिए। एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। ठीक है, 1/8 के बराबर बढ़ जाता है, 1/8 के बराबर बढ़ जाता है, मतलब 8 से 1 बढ़ जाना, 8 से 9 हो जाना। मान लो कि आपकी सैलरी 8 लाख है साल की, 1 लाख इंक्रीमेंट लग गया, तो सैलरी कितनी होगी, अब 9 लाख हो गई, यही ना मतलब होता है। ठीक है, अब आप लोग यहां पर देखिएगा, सैलरी 8 से 1 बढ़ जाना, 8 से 9 हो जाना। देखो पेड़ भी ऐसे ही है, पेड़ की देखो आज आज पेड़ की हाइट कितनी है, 64 है। पेड़ की हाइट कितनी है, 64 है। ठीक है, और हाइट 8 से 9 हो गई है, 1 साल में इतनी हो गई, 2 साल में इतनी हो गई, तो ये कैंसिल करोगे इतना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी। उस पेड़ की हाइट कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी 2 साल के बाद। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखिए, एक क्लास में टोटल जेड स्टूडेंट्स हैं। साथियों टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, जेड हैं। और स्कूल में बॉयज कितने हैं, लड़के कितने हैं, लड़के एक्स हैं। ठीक है भाई, बॉयज कितने हैं, एक्स। आप देखो जो बच गए वो लड़कियां, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल स्टूडेंट्स में से लड़के अगर माइनस कर दिए जाएं तो ये लड़कियां हो जाएंगी, है कि नहीं। आपको लड़कियों का फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि देखो लड़कियां कितनी है, जेड माइनस एक्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, जेड हैं, तो ये लड़कियों का फ्रैक्शन हो जाएगा। नीचे की वैल्यू टोटल वैल्यू होती है। जैसे अपन लोग नहीं लिखते ऐसे में 20%, तो इसको लिखते हैं 20/100। तो साथियों नीचे की वैल्यू टोटल वैल्यू होती है, ऊपर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट में गिवन होगा, कम ज्यादा बढ़ना घटना ये सब। ठीक है ना। तो अब आप लोग देखिएगा ये हमारा आंसर होगा। उसने थोड़ा इस तरीके से लिख दिया, किस तरीके से लिख दिया, यहां पर देखो, ये माइनस ये बाई ये माइनस ये बाई ये, जेड बाई जेड माइनस एक्स बाई जेड, कैंसिल करोगे 1 - x/जेड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए साथियों, एक इलेक्शन में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। एक इलेक्शन में 3 लोग, 3 प्रत्याशी उठे हैं। पहले को 40% वोट मिलता है, दूसरे को 36% वोट मिलता है। पहले तो बताओ तीसरे को कितना मिला, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति। पहले को 40% वोट मिला, दूसरे को 36% वोट मिला, तीसरे को 24% वोट मिला। ठीक है, तो अब आप लोग देखिएगा, देखो टोटल वोट 100% होता है ना, टोटल वोट 100% होता है। पहले 2 का पता है, तीसरे का निकाल लिया, तो टोटल वोट कितना है, 36,000। टोटल वोट 100%, जो कि 36,000 के बराबर है। आपको ये बताना है तीसरे व्यक्ति को कितना वोट मिला, 100% इसके बराबर, 1% मेरे भाई इसके बराबर, तीसरे को मिला 24% किसके बराबर, गुना में 24, काटोगे ये लीजिएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे 8640 आ जाएगा। तो भैया तीसरे व्यक्ति को कितना मिला, 8,640। साथियों 8,640।
और सर बेस स्ट्रोंग करने के लिए कुछ बताओ। सिर्फ प्रैक्टिस करो। वैसे आज के समय में है ना कोई ऐसे कर नहीं पाता बेस स्ट्रोंग। जब इंसान के सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब वो समझता है कि हमें करना क्या है। बिना मजबूरी की तो आज के समय में कोई काम ही नहीं करता। आपको खुद रास्ता मिलेगा, एक समय आएगा आपको खुद रास्ता मिल जाएगा। आप लोग तो बोल बोल के थक गए, बेटा प्रैक्टिस कर लो, रोज क्लास में आया करो, मेहनत किया करो, हाथ भी जोड़ लिए, सब कर लिए। रोज बच्चों को बोलते हैं मैं डेली क्लास ले रहा हूं, आ जाया करो। लेकिन अभी कुछ लोग तैयारी नहीं करेंगे। जब प्रेशर है ना, तकड़े वाला प्रेशर पड़ेगा ना, ओ भाई साहब अब तो 1 महीना रह गया, अब तो पढ़ना पड़ेगा। इंसान तभी जागता है। ठीक है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। कुछ लोग समझ पाएंगे, है ना। वो क्या बोलते हैं उसमें, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये सुख में सिमरन कर ले, तो दुख कहां से होई। ये वो समय है, अगर आपने अब तैयारी कर लेना, आप जीत जाओगे। अगर आप लास्ट के 1 1.5 2 महीने में तैयारी करते हो ना, चलिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। यहां देखिए, चमेली अपनी सैलरी का 40% भोजन पर खर्च करती है। फूड पर, भोजन पर कितना खर्च करती है, 40% खर्च करती है। ऐसे ही कर लो यार। भोजन पर कितना खर्च किया, 40% भोजन पे खर्च कर दिया। 25% उसने घर का रेंट वेंट भी देना होता है भाई, है कि नहीं। भाई घर का रेंट भी तो देना होता है। 25% घर का रेंट दे दिया, और 15% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया। कितना खर्च, अच्छा आने जाने में, मेट्रो से आना जाना, ऑफिस आना जाना, 5% उस पर भी खर्च कर दिया। तो 40 और 25 65 और 5 70 और 15 85% खर्च कर दिया। 85% खर्च कर दिया। टोटल सैलरी कितनी है, 100%। 85% खर्च कर दिया, तो 15% सेविंग किया। अब वो सेविंग कितना भाई, उस सेविंग 1200 रुपए है। 15% 1200 के बराबर है। 15% 1200 के बराबर है। उस व्यक्ति का टोटल सैलरी बताइए। तो 100% यहां पर देखिए, गुना में 100 करो, कैंसिल करोगे 80 पे कटेगा, तो ये 8000 चमेली का सैलरी है। चमेली का सैलरी कितना है, 8000 हो जाएगा भाई। चमेली का सैलरी कितना है, 8000 हो जाएगा। तो ठीक है ना मेरे भाई, चलिएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग टेबल से भी कर सकते हो। ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम होगी। भाई एक चमत्कार देखो, पहले तो बाद में बात करेंगे। यहाँ देखिए, एक चमत्कार आपको दिखाते हैं। टेबल कहाँ गई, टेबल नहीं है आज, तेरी की। अगर टेबल होती तो आपको ना सेकंडों में आंसर बताता। चलो मैं 4 5 वैल्यू लिख लेता हूं। देखो भाई, 100% का मतलब होता है 1/1। 50% का मतलब होता है 1/2। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। 25% का मतलब होता है 1/4। 20% का मतलब होता है 1/5। 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। 14 2/7% का मतलब होता है 1/7। यहीं से देखो एक बार आप लोग। अब इसने बोला कि एक की सैलरी, मान लो कि एक की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो बी की सैलरी एक की सैलरी से कितना कम होगी। कम के लिए एक स्टेप नीचे वाला आंसर, बड़े ध्यान से देखना। एक की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम होगी। कम के लिए एक स्टेप नीचे वाला आंसर। और सुनो, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम होगी। कम के लिए एक स्टेप नीचे, ये वाला आंसर। और सुनो, ए की सैलरी बी की सैलरी से 16 से ही 2/3% ज्यादा है, तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम होगी। तो ये वाला आंसर। क्या है यार, कुछ नहीं है, बच्चों वाली मैथ है यार। अच्छा कम से ज्यादा पे पूछे तो सुनो, एक की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है, तो बताइए बी की सैलरी एक की सैलरी से कितना ज्यादा होगी। ज्यादा के लिए एक स्टेप ऊपर, ये वाला आंसर। हाँ, बड़ा बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। कम के लिए बोले तो नीचे आ जाओ, ज्यादा के लिए बोले तो ऊपर चले जाओ, एक स्टेप बस, आंसर बैठा हुआ है ऊपर।
ठीक है। तो भैया ये टेबल तो चमत्कारी टेबल है यार, इससे तो मैथ बहुत आसान हो जाती है। जिसको इस तरीके से अच्छा लगे तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर ऐसे देखो, ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसने क्या बोला, ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है। आप लोग क्या देखे हो, ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है। सर 25 कम है, किससे, ए से। नीचे क्या लिखोगे, 125। आंसर किसमें चाहिए, ये परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो 100% से गुना कर दो, कैंसिल करोगे 5, 5 से काटोगे 20, तो 20% आंसर। क्या मुश्किल है भाई, बहुत आसान है, ऐसा कर लो, है कि नहीं। भाई जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ देखिए, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है, कितना कम होगी। पता है यार, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ यहां पर देखना है, यहां पर देखना है बस। कम बोला तो 20% से नीचे आ जाओ, 20% से नीचे आ जाओ, ये देखो ये आंसर आ गया। ज्यादा बोले तो एक स्टेप ऊपर चले जाओ। सब्जेक्टिव करके बताएं, सब्जेक्टिव करके देखो, ये ए है, ये बी है, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, ठीक है, ये 100 है, तो ये 120 होगा। यही तो बोला था, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है, 20 कम है, किससे, ए से। आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में, तो 100% से गुना करो, काटोगे 6, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 50, 50/3, 50/3 का मतलब 16 से ही 2/3% होता है। बहुत आसान है कि नहीं मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे। सुंदरता की कोई डेफिनेशन नहीं होती, जो चीज मन को भा जाए सुंदर। आपको टेबल से अच्छा लगता है तो टेबल से कर लो, कंसेप्ट से करना है तो कंसेप्ट से कर लो, फॉर्मूले से करना है तो ये लो, एक्स अपॉन में 100 प्लस माइनस एक्स गुना में 100%। फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से करो। अगर पहली लाइन में अधिक बोला तो प्लस का साइन यूज कर लो, अगर पहली लाइन में कम बोला तो माइनस का साइन यूज कर लो ना यार, बस अब कर लो, तरीके बहुत है अपने पास। सब्जेक्टिव बताऊं, इक्वेशन से बताऊं, मैं कई तरीके से कर दूंगा, मेरी छोड़ो। लेकिन जो ये तो छोड़ो यार, ये मैं कभी कराया नहीं करता ऐसे, ठीक है, आपको करना तो कर लेना, मैं तो कभी कराता नहीं। 2 बढ़िया तरीके बता दिए मैंने आपको, ठीक है। चलिएगा उसके बाद आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखो, चीनी के प्राइस में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो एक महिला की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, तो 9 से 1/11 आंसर आ जाएगा। टेबल से करो ना, मैंने देखो टेबल से किया। 10 के नीचे कौन है, आपको पता है 10, देखो आपको शायद याद नहीं होगा, मैं बताता हूं। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा भाई आपका, 9 से ही 1/11% का मतलब क्या होता है, 1/11 ये होता है। ये टेबल है। इसने क्या बोला कि एक चीनी की प्राइस में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने की कमी की जाए, कितने की कमी की जाए। कमी, कमी के लिए एक स्टेप नीचे आ जाओ, कि खर्च के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। सेकेंडों के क्वेश्चन है मेरे भाई, कर लो ना यार, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर लाइफ में जो चाहोगे वही पाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपको फिर ऐसे वाला क्वेश्चन कंसेप्ट से भी कराता हूं। देखो देखो, पहले चीनी का प्राइस 100 था, प्राइस बढ़ गया। साथियों पहले चीनी का प्राइस 100 था, प्राइस बढ़ गया, 10% प्राइस बढ़ गया, ठीक है, इतना हो गया। ऊपर प्राइस बढ़ने की बात है, नीचे प्राइस घटने की बात है। तो रुको 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 रुको, ऊपर प्राइस बढ़ रहा है, नीचे खपत कम हो रही है। साथियों जब प्राइस बढ़ता है तो खपत कम करते हो ना आप लोग। जैसे कि मान लो आपको, आप दिन में 100 रुपए किसी चीज के ऊपर खर्च करते हो, महंगाई बढ़ गई तो आपको 100 रुपए ही खर्च करने हैं, ऐसे में क्या करोगे, खपत कम कर दोगे, है कि नहीं। अब देखो चीनी का प्राइस बढ़ गया तो खपत कम करोगे, कितना कम करोगे, 10 कम करोगे, किसके ऊपर, 110 के ऊपर। आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में, तो ये लो भाई, 0 को 0 से काटो, 100/11, तो 100/11 का क्या मतलब होता है,
100/11 का मतलब होता है 9 से ही 1/11%। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई। एक सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम चेक करेंगे, उसको लाइक भी करेंगे, आपके आंसर को लाइक करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करिएगा। लोग कहते हैं कि अक्सर कोशिशें कामयाब हो जाया करती हैं, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आप आंसर करेंगे तो हम उसको जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। माना कि कुछ बच्चे हमारी क्लास को लाइक नहीं करते हैं, हम आपके आंसर को जरूर लाइक करेंगे, पक्का दोगे ना। चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए साथियों, डबल कंडीशन वाले क्वेश्चनों में तो चमत्कार ही चमत्कार है। सर वो कैसे? देखो मैं इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता दूंगा। 10 10 21, 20 20 बोलेगा 44, 30 30 बोलेगा 69, 40 40 बोलेगा 96, 50 50 बोलेगा तो 125। यार 5 सेकंड में 5 क्वेश्चनों के आंसर बता दिए, आप भी तो बता सकते हो। कैसे? यहां देखो मैं बताता हूं। साथियों जब डबल कंडीशंस की बात हो, जैसे एक रेक्टेंगल की लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रेथ को भी 10% इंक्रीज कर दिया जाए, तो एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन मान लो ये दे रखा है ना। अब ये वाला क्वेश्चन दे दिया, डबल कंडीशंस के लिए या तो मुझसे बोलो कि मैं फॉर्मूला ड्राइव करके बताऊं, या फिर आप लोग याद कर लो। प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपोन में 100 करोगे, नीचे यहां पर 100% करोगे। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। अगर दोनों में अधिक बोले, साथियों दोनों में अधिक बोले, तो दोनों साइन प्लस के आएंगे। आप बोलेंगे कि फॉर्मूला बना के बताइए, तो बिल्कुल बना के बताएंगे। अगर वो ऐसा बोले, एक रेक्टेंगल की लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रेथ को 10% डिक्रीज कर दिया जाए, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज बोले, तो साथियों दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपोन में 100। बस आप आने वाले 4-5 क्वेश्चनों में ये दो बातें ध्यान में रखिएगा। आने वाले 4-5 क्वेश्चनों में दो बातें ध्यान से सुन लीजिएगा। दोनों में इंक्रीज बोले, दोनों में इंक्रीज बोले तो ये यूज करोगे। एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज बोले तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो आप दोनों इंक्रीज वाले देखो। भाई अब आपको बड़ी शानदार बात बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अपनी नजरों से कहो कि यहां नजरें मिला ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। एक रेक्टेंगल की लेंथ को 10% इंक्रीज कर दो, ब्रेथ को भी 10% इंक्रीज कर दो, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू भी 10, नीचे क्या लिखोगे 100 लिखोगे, ठीक है। बाहर क्या लिखोगे परसेंटेज लिखोगे। आपने क्या सीखा? आपने यही ना सीखा कि 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, भाई 10 और 10 20 और 1 का स्क्वायर 21 आंसर हो जाएगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, यहां पर बड़े ध्यान से देखना। आंसर नहीं देना है किसी को, आंसर नहीं देना है किसी को। यहां पर देखो, अगर 20 और 20 बोलता, 20 और 20 बोलता, तो 20 और 20 40, तो 20 में 2 बचता, 2 का स्क्वायर 4, 4 40 और 4 44% आंसर आता। और सुनो सुनो, अगर 30 और 30 देता, तो 30 और 30 60, 30 में 3 होता, 3 का स्क्वायर 9 होता, 60 और 9 69% आंसर आता। 40 और 40 देता, 40 और 40 80, 40 में 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 80 और 16 96% आंसर होता। 50 और 50 बोलता, 50 और 50 100, 50 में 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 125% आंसर होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी काम कर लेते हो ना, तो भाई आपको आपकी ये स्पीड आ जाएगी। 10 10 से 21, 20 20 से 44, 30 30 से 69, 40 40 से 96, 50 50 से 125% आंसर होता है। अब देखो ना, बीपीएससी के बच्चे वैसे बड़े क्यूट होते हैं, इससे 50 वाला तो वैसे भी नहीं देगा, बच्चों की जान थोड़ी निकालनी है। वो 10 10 20 20 ऐसे ही बोलेगा, बस आप तुरंत आंसर बता दोगे, ठीक है ना मेरे भाई। चलिएगा, जब दोनों में इंक्रीज बोले तब ये वाला सीन है। अब देखिए ना इस क्वेश्चन में 20% इंक्रीज बोला, 20% इंक्रीज बोला, दोनों में इंक्रीज बोला, 20 20 से 44% आंसर। ये लो, कर दोगे भाई?
देखना एक बार और से देखिए, दोनों में डिक्रीज बोले तो क्या होता है, कोमल, एक कोमल। अभी ये दोनों टाइप के करो, पर तीसरी टाइप आपको दोनों में डिक्रीज बोला तो कोई बात नहीं, वहां से मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है ना, वो भी करके बताता हूँ। पहले एक बार ये वाला टाइप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन लोग, है ना। आपको दोनों में डिक्रीज वाला पक्का कराऊंगा, अभी 2 मिनट में कराता हूं। अब देखिए, एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज, देखो एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज, ठीक है। तो भैया इसको देखिए, इसमें फिर क्या होंगे, दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस में हो जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस में हो जाएंगे। अब देखिए ना, 10, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 10, नीचे 100, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आप लोग देखना एक बार, यहां देखना, अब भाई देखो 10 से 10 कटेगा, आंसर माइनस में होगा, 0 से 0, 0 से 0, 10 में 1 होता है तो 1 का स्क्वायर आंसर, वो भी माइनस में। अगर 20 होता तो 20 से 20 कटता, 20 में 2 होता तो 2 का स्क्वायर 4 आंसर होता, माइनस में। 30 और 30 बोलता, 30 इंक्रीज 30 डिक्रीज, 30 से 30 कटता, 30 में 3 का स्क्वायर 9 आंसर होता, 40 में 4 का स्क्वायर 16 आंसर होता, 50 में 5 का स्क्वायर 25 आंसर होता, डिक्रीज में, है कि नहीं। 10 इंक्रीज 10 डिक्रीज, 10 में 1 है तो 1 का स्क्वायर आंसर। यहां पर देखिए, 20 इंक्रीज 20 डिक्रीज, 20 इंक्रीज 20 डिक्रीज, 20 में 2 है तो 2 का स्क्वायर आंसर। माइनस का मतलब डिक्रीज से होता है, माइनस का मतलब डिक्रीज से होता है साथियों, माइनस का मतलब डिक्रीज से होता है, समझे। और चलिए भैया, तो ये 1+1 - वाली बात हो गई। अब दीपिका ने कहा, दीपिका ने नहीं, कोमल ने ये कहा, सर दोनों माइनस हो तो, ठीक है, दोनों माइनस हो तो सुनो एक बार, x+y+xy अपोन में 100, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि x भी माइनस और y भी माइनस हो, तो भाई क्या होगा सुनो, x भी माइनस हो y भी माइनस हो, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, XY अपोन में 100 होगा, ठीक है। तो आप उस केस में क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है, x+y - xy, और यहां पर 100 होगा, तो कोमल कहां पर गई, कोमल जब दोनों माइनस बोलेगा ना, दोनों माइनस बोलेगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। जब दोनों माइनस बोला तो एक्स भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ओके। तो माइनस कॉमन लोगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो या ये यूज कर लो, एक ही बात है, जब दोनों में माइनस बोले तो। लेकिन है ना, ऐसे बीपीएससी के एग्जाम में ऐसी हरकतें करता नहीं है, उसको भी पता है, बड़े प्यारे क्यूट बच्चे होते हैं, बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, स्मार्ट बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों की जान थोड़े निकालेंगे वो लोग, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे, दोनों में माइनस बोले तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये देखिए, अच्छा कई जगह पर क्या होता है कि एक्स और वाई की दोनों वैल्यू देगा ही नहीं, क्यों नहीं देगा, किस केस में नहीं देता है, वो दोनों वो किस केस में दोनों वैल्यू नहीं देता ये जान लो। देखो, एक तो स्केयर होता है जिसमें चारों साइड बराबर होती हैं, एक सर्कल होता है जिसमें सारी रेडियस बराबर होती हैं, इन दोनों केस में आपको दो वैल्यू कभी नहीं देगा। सर्कल है तो आपको एक की वैल्यू देगा, मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, ये आपको खुद से समझना होगा, अंडरस्टूड होगा। अब देखिए ना, सर्कल की रेडियस कभी आपने देखा, एक रेडियस तो ये हो गई, एक ही सर्कल की कोई एक रेडियस, ऐसे होता है कभी, एक रेडियस छोटी और एक बड़ी हो, भाई बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगी, घटेंगे तो दोनों घटेंगी, है कि नहीं। तो रेडियस तो सेम रहेगा ना भाई, सर्कल कैसा भी हो, उसकी रेडियस, सारी रेडियस आपस में बराबर होती है, एग्री करते हो। तो ऐसे केसेस में कभी दोनों वैल्यू नहीं देगा, ये तो अंडरस्टूड होगा कि ये भी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
अब इसमें तो दोनों वैल्यू प्लस में चली गई, क्योंकि रेडियस को बढ़ाया गया है ना, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो फॉर्मूला कौन सा काम करेगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये फॉर्मूला काम करेगा। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, नीचे 100। ठीक है, तो भैया एक और एक कितना हुआ, 2, 2 प्लस 1/100। ठीक है ना, 1/100 को क्या लिखोगे, 0.01 लिखोगे, तो इसको क्या लिखोगे, 2.01% आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। 2.01% आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा स्क्वायर के केस में भी होता है, स्क्वायर में भी दोनों साइड नहीं बोलेगा, एक ही चीज बोलेगा। स्क्वायर की साइड को 10% इंक्रीज कर दिया जाए तो एरिया के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, मान लो ये बोल दिया, उसमें भी एक्स वाई दो वैल्यू नहीं मिलेगी, एक ही वैल्यू मिलेगी। एक तो कॉमन सेंस की बात है, अंडरस्टूड है कि स्क्वायर की एक साइड, कभी आपने स्क्वायर ऐसा देखा कि एक साइड तो छोटी हो दूसरी बड़ी हो, कभी आपने ऐसे में स्क्वायर देखा। अरे स्क्वायर का मतलब होता है कि चारों साइड बराबर है, एक साइड बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अंडरस्टूड है। ठीक है मेरे भाई, चलेगा, ये कुछ कॉमन सी बातें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। चलिए उसके बाद यहां पर देखिएगा, एक इलेक्शन में भाई जो मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन कराए हैं ना, अभी 6-7-8 क्वेश्चन कराए हैं, पिछले 7-8 क्वेश्चन पेपर लीक हो गया यूं सोच लो। दीपक सर बोले हैं पिछले 6-7 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पेपर में आएगा तो मतलब आएगा। ठीक है, जो अपना एक नंबर पक्का करना चाहते हैं तो 38 से लेके 44 तक ये 7-8 क्वेश्चन कर लो, 6-7 क्वेश्चन, एक नंबर पक्का। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया। अब देखिए ना, चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया, ठीक है, तो अब दो लोगों ने भाग लिया, टोटल वोट क्या होता है, 100% होता है। जीतने वाले को 44%, 54% वोट मिल गए। अभी 100 में से 54 इसको मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 46% वोट मिले होंगे। अंडरस्टूड है यार, सीधी सी बात है। 100 में से जब एक को 54% मिले, दूसरे को 44% मिले होंगे, तो इसने कहा कि जीतने वाला व्यक्ति 6400 वोटों से, अधिक वोटों से जीत गया। देखो, अधिक होना कम होना ये कंपैरिजन को शो करता है, तुलना को शो करता है। ठीक है, जीतने वाला इतने से जीत गया, ये अंतर की बात होती है, डिफरेंस, अंतर। अंतर कितने का है, जीतने वाला 8% वोटों से जीता, और वो क्या बोला हमको, 6400 वोटों से जीता। और यहां पर देखोगे कि 8% वोटों से जीत गया, तो टोटल वोट बताइए, 100%। यहां पर 8 गुना में 100, काटोगे 800 पे कटेगा, गुना करोगे तो 80,000 टोटल वोट है कि नहीं। कितना वोट है टोटल, 80,000, 80,000 टोटल वोट है। ठीक है मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन को ऐसे जोड़ते चले जाओ, कुछ दिनों के बाद आप लोग खुद महसूस करेंगे कि भाई मजा आ गया। पता है, जब हम लोग चीजें सीख लेते हैं तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, जब कॉन्फिडेंस आता है तो इंटरेस्ट भी आता है, जब इंटरेस्ट आता है तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा आता है, और साथियों जब इंटरेस्ट और ज्यादा आता है तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा हो जाता है। ये इंटरेस्ट और यही कॉन्फिडेंस आपको आपकी मंजिल पर जरूर लेके जाएगा, देख लेना आप लोग। जब इंसान डिमोटिवेट होता है ना, तो उसका भूलना शुरू हो जाता है, और ये चीजें पता है कब होती हैं, जब लास्ट के 15-20 दिन या एक महीना बच जाता है। जिन लोगों ने तैयारियां नहीं कर रखी होती, उनकी शक्ल पता है कैसी होती है, जैसे गाय ने पूंछ घुमा के मार दी हो, ऐसी शक्ल हो जाती है। आप देखा करो उनके चेहरे, जो लोग समय पर नहीं पढ़ते लास्ट के दिनों में, सर ऐसा लगता है कि सब भूल गए, सर बहुत टेंशन हो रहा है, सर पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है लाइफ में, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ, अब हो रहा है सर, देखो सर्दी में भी गर्मी लग रही है सर। भाई ऐसा उन लोगों के साथ में होता है, बौखला से जाते हैं वो लोग। इसलिए इसलिए दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ये सुख में सिमरन कर ले तो दुख कहां से होई। तो ये वो समय है, अगर आपने इस समय आपने मेहनत कर ली, पेपर की ऐसी की तैसी। ठीक है ना मेरे भाई, आप लोग समझ गए। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे भाई,
और मैं एक रुको 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 रुको, जाना नहीं है भैया, बहुत जरूरी बात बताना भूल गए हम आपको, एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा। यहाँ देखिए, एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर मम्मी पूछेगी तो पेपर में क्या आता है तो क्या बताओगे भैया, है कि नहीं। साथियों यहाँ पर देखिएगा, बीपीएससी जनरल पेपर, जिन लोगों का जनरल पेपर होता है, जिन लोगों का जैसे एसएसटी ग्रुप है, जो दूसरे ग्रुप से हैं, जिनके पेपर में, जिनका मैथ से दूर दूर तो कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनके मैथ्स में कॉमन पेपर में, जनरल पेपर में मैथ्स आती है, 8 नंबर की मैथ अभी तक 1.0, 2.0, 3.0 में पूछी गई है आप लोगों से, है कि नहीं। तो उसमें आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने हैं, अभी तक आप लोगों के पेपर में ये टॉपिक पूछे गए हैं, लेकिन इन टॉपिक को भी गहराई में जाके नहीं पूछ करना है। जिन लोगों की 8 नंबर की मैथ्स आती है, टॉपिक तो ये सारे पढ़ने हैं, मतलब ऐसे 25-25, 30-30 क्वेश्चन कर दो, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। ये वो जनरल पेपर के लिए जो जिनकी 8 नंबर की मैथ्स रहती है। कुछ लोग काफी दिनों से पूछ रहे थे। अच्छा, जो पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं साथियों, जो लोग पीआरटी के स्टूडेंट हैं, जिनकी 20 नंबर की मैथ और 12 नंबर की रीजनिंग अभी तक पेपर में पूछी गई है, उनको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें भी आसान पेपर आता है, बहुत ज्यादा गहराई में जाके इनके भी क्वेश्चन नहीं करने आप लोगों को, ठीक है। एक बोलते हैं ना 50-60% का एरिया कवर कर दो आप लोग, वो वाली चीज, ठीक है। चैप्टर्स का 50-60-70% कर लो, काफी है। उसके बाद आप लोग देखिएगा, वो लोग जो 6 to 8 के हैं और जिनका मैथ साइंस जो सब्जेक्ट है, तो जिनके पेपर में 40 नंबर की मैथ और 40 नंबर की साइंस आती है, उसमें भी 8 नंबर का जनरल पोर्शन रहता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन वहां पर भी देखने को मिलते हैं, तो टोटल 48 नंबर की मैथ्स के लिए उन लोगों को ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना भाई। इसमें एडवांस मैथ भी उनको करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। तो CISI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो 9 to 10 के हैं, जिनका सब्जेक्ट स्पेशल मैथ है, जिनकी 80 नंबर की मैथ और 8 नंबर की जनरल मैथ पूछी जाती है, तो उनकी 88 नंबर की मैथ आती है, उनको ये सब टॉपिक पढ़ना है, ठीक है भाई। उनको ये वाले सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आप इन टॉपिक का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा और अपना वो मैथ वाला रजिस्टर है ना, उसके फ्रंट पेज पे है ना, लिख लीजिएगा ये सब, ठीक है। नहीं तो फिर बार बार पूछोगे, पेपर के दिनों में ये चीज बड़ी याद आती है। फिर कई बच्चों का ना एक क्वेश्चन आता है, ये बात समझ में नहीं है कि पढ़ना कहां से शुरू करें। ये हम लोग अक्सर देखते हैं कि इतने बड़े हो गए, पेपर अब सामने है, तो बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, सर एक डाउट है। मैंने बोला कि क्या डाउट है सर। दूसरा समझ में ना आता है कि पढ़ना कहां से शुरू करें। अरे भाई, 20-22-25 साल से पढ़ रहे हैं, कई बच्चों को तो यही नहीं पता लगता कि पढ़ना शुरू कहां से करें, मतलब उन्होंने पढ़ना शुरू किया नहीं है अभी। और फिर कहते हैं कि हे भगवान, सिलेक्शन हो जाए किसी भी तरीके से। अच्छा, सिलेक्शन भी चाहिए उनको, अभी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, सिलेक्शन भी चाहिए। ऐसा मतलब आप अपने ऊपर शक मत किया करो। ऐसे काफी सारे जो अपना जो हैं दूसरे बच्चे, वो ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना है कई बार। अब कुछ बच्चे अपने ऊपर ही शक कर लेते हैं भाई, और आप लोगों ने सोच भी कैसे ली कि दीपक सर आपके बारे में ऐसा सोचते होंगे। हम तो वो जो अपने दूसरे बच्चे हैं, एक रात का बैच आता है शाम, वो उन बच्चों की बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को करिएगा भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ठीक है। तो आज अपन लोग इतना ही करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।